नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल इस महीने पंचकुला में स्थित हरियाणा साहित्य अकादमी के भवन में हिंदी पत्रकारिता के पितामह बाबू बालमुकुंद गुप्त की प्रतिमा का औपचारिक अनावरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वर्गीय गुप्ता जी के जन्म स्थान रेवाड़ी जिला के गांव गुड़ियानी का दौरा करेंगे और वहां उनकी हवेली पर भी जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अकादमी के प्रवक्ता ने बताया कि हिंदी गद्य के यशस्वी पुरोधा बाबू बालमुकुंद गुप्त की 114वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अकादमी परिसर में बाबू बालमुकुंद गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा और क्षेत्रीय साहित्यकारों की ओर से केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने कहा कि हिंदी गद्य के यशस्वी विद्वान और हिंदी पत्रकारिता के मसीहा बाबू बालमुकुंद गुप्त की देन हरियाणा वासियों के लिए एक अनुपम धरोहर की तरह है। हमें गर्व है कि उनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ। बाबू बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा स्थापित साहित्य पत्रकारिता के प्रतिमान नई पीढ़ी के पत्रकारों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। गुप्त जी का युग हिंदी गद्य और पत्रकारिता का शुरुआती युग था। हालांकि स्वर्गीय गुप्त के समय में आलोचना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने निबंधों में एक सतर्क और तटस्थ समालोचक की भूमिका निभाकर हिंदी आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। हरियाणा सरकार ने राज्य के बाजरा उत्पादक किसानों के हित में अहम निर्णय लेते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए 20 सितंबर तक समय सीमा बढ़ा दी है। बाजरा के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों के पंजीकरण की अंतिम तिथि भी 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है, ताकि फसलों की बिजाई करने वाले सभी किसान अपना ब्यौरा इस पोर्टल के तहत अपलोड कर सकें। यह निर्णय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल भी उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि किसी भी कारण से जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत पोर्टल पर अपनी बाजरा की फसल का पंजीकरण कराने में चूक गए थे, वे अब 20 तारीख तक अपनी फसल का पंजीकरण करवा सकते हैं, जबकि खरीफ की अन्य फसलों को 25 सितंबर तक पंजीकृत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक पोर्टल पर 7,80,867 किसानों ने 43,08,444.97 एकड़ जमीन का पंजीकरण करवा लिया है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विपक्षी दल अब किसानों को गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया है। दलाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसान हित में लाए गए 3 अध्यादेशों पर बेवजह राजनीति कर रही हैं, जबकि हकीकत में ये अध्यादेश किसान हित में है। मंडियों के बाहर अगर किसान अपनी उपज बेचना चाहे तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। मंडियों में पहले की तरह फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती रहेगी। अध्यादेशों के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी गई है। किसान अपनी उपज में केवल अपने प्रदेश की मंडियों में नहीं, बल्कि अन्य राज्यों की मंडियों में भी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी फसल को बेच सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को अपना भाई और मित्र मानते हुए कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के अवसर में बदलते हुए प्रदेश के लगभग 17 लाख किसान परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कई नई योजनाएं बनाकर उन्हें आर्थिक विकास के द्वार खोले हैं। उनकी ये सोच है कि किसान खुशहाल तो हरियाणा खुशहाल और हरियाणा खुशहाल तो देश खुशहाल। हरियाणा पुलिस द्वारा गृह मंत्री अनिल विज के माध्यम से प्राप्त लोगों की विभिन्न प्रकार की शिकायतों में से 93% शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अनिल विज द्वारा पद संभालने के बाद से पुलिस, CID, HAP, RBI, रेलवे और अन्य इकाइयों से संबंधित कुल 9,384 शिकायतें गृह मंत्री कार्यालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को भेजी गई थी, जिनमें से 8,755 शिकायतों का निपटारण किया जा चुका है और 629 प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि उनके कार्यालय से किसी भी मामले संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उसका तत्काल निवारण किया जाए।
उनके निर्देशों की अनुपालना में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने सभी फील्ड इकाइयों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि इन सभी शिकायतों को कम से कम समय में प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। शिकायत निवारण को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए विर्क ने कहा कि पुलिस ने निपटारण की उच्च दर हासिल की है। हरियाणा पुलिस द्वारा समूचे प्रदेश में जनता की शिकायतों के निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जहां 100% शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, उसमें आईजीपी एचएपी मधुबन, प्रथम बटालियन एचएपी अम्बाला, तृतीय बटालियन एचएपी हिसार, 5वीं बटालियन एचएपी मधुबन, आरआईबी, सीआईडी और टेलीकॉम कार्यालय शामिल है। इसी प्रकार जन शिकायतों के निपटारण में जिला पुलिस का प्रदर्शन 79% से 97% के बीच रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस 1168 लोगों की जान ले चुका है। अब ये न केवल बुजुर्ग बल्कि युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 93,641 केसों तक हुई 975 मौतों का सोशल ऑडिट जारी किया है। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 25 से 34 साल तक के 38 युवा मौत का शिकार हुए हैं। 276 ऐसे लोगों की जान भी गई है कोरोना की वजह से, जिनको किसी तरह की बीमारी नहीं थी। पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित 673 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। इनमें 308 लोग एक से ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज़ से पीड़ित 112, हाइपरटेंशन से 44 और दिल के 41 रोगी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा का कहना है कि विभाग कोरोना को लेकर पूरी तरह सजग है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर तक के केसों की रणनीति बनाई है ताकि उसी अनुसार रोगियों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि प्रदेश में कोरोना को लेकर सभी तरह के पुख्ता प्रबंध हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हर 15 दिन पहले की एडवांस तैयारी की जाती है। सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि किसी मरीज को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 2519 नए मरीज मिले हैं। महम बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कृषि अध्यादेशों पर उन्होंने कहा कि इनसे एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमएसपी पहले की तरह रहेगी। मंडियों में खरीद पहले की तरह ही होगी। मंडी को लेकर और एमएसपी को लेकर कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 3 सांसदों की समिति के सदस्य और किसान संगठनों से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अध्यादेश किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। उन्होंने ज्ञापन के साथ किसानों के सुझाव और मांगों को लेकर कहा कि आपके सुझावों को भी कानून में शामिल किया जाएगा। उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश के किसानों के 8 सुझाव सौंपे हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार काम कर रही है। किसान पहले की तरह अपनी फसल को एमएसपी पर बेच सकेंगे। एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि तीनों अध्यादेशों और एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने वाले लोग आज उजागर हो गए हैं। झूठ बोलकर विरोध करने वालों का चेहरा आज जनता के सामने आ गया है। कुछ लोग मोहरा बनकर सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में न आए। किसानों की आय दोगुनी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखें। कांग्रेस पार्टी चाइना के इशारे पर किसानों को बरगला रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों को गरीब बनाया और पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कुछ कांग्रेसी और चाइना के इशारों पर प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए हो रहे हैं। लोगों को आमंत्रित किया व्यापारियों को मोदी जी ने कहा ये किसान की फसल खरीदिए। जब खरीदार नहीं होगा, मंडी में पैसा नहीं होगा किसान की फसल खरीदने के लिए, तो भाव कैसे बढ़ेगा। मैं नकली कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की इजाजत दी। इससे किसान का, मैं कल आया बहू से लेकर मैन तक, मदीना गांव में जो कांग्रेसी धरना देने की बात करे, आनंद सिंह दागी नादान बच्चे राहुल गांधी के सारे पर, उसके गांव में मुझे घिया ट्रैक्टर पे लिए किसान बेचता हुआ सड़क पे दिखाई दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अनाज मंडी में जिला अध्यक्ष हर्ष गिरधर की अध्यक्षता में सरकार के खिलाफ आड़तियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। उनके इस धरने को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान और उनके साथ कांग्रेस और व्यापारी नेता हेमंत बख्शी भी मौजूद रहे। इस मौके पर बल्लू प्रधान ने कहा कि इन अध्यादेशों को रद्द करवाने तक किसानों और आड़तियों की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार ने किसानों आड़तियों की मांगों को नजरअंदाज करते हुए लोकसभा में अध्यादेशों को पारित कर दिया, जो कि देश के किसान का घोर अपमान है।
किसान, आड़ती और मजदूर इसके विरोध में अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने इन अध्यादेशों के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे तेज करते हुए 20 सितंबर को जिला मुख्यालय पर जिला उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को आंदोलन को तेज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समाधि पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल और तेज किया जाएगा और सरकार को इन अध्यादेश उनके वापस लेने के लिए मजबूर करना होगा। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने इस दौरान कहा कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, जिससे किसान की हालत और भी खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा, किसान मजदूर बन जाएगा और कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। जो 3 अध्यादेश किसान और आड़तियों के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकारों में भी, उसको लेकर हमारे जितने भी आड़ती भाई हैं और जो हमारे किसान भाई वो नाखुश हैं। पहले तो हम सरकार से अपील करते हैं कि जितने भी अध्यादेश हैं वो एक बारी गौर करके किसानों और आड़तियों के ऊपर लागू ना किए जाएँ, और अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पे रुकी रही और अपनी इनकी बात नहीं सुनती तो फिर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि जितना भी व्यापारी वर्ग है, चाहे वो जूते का व्यापारी, चाहे कपड़े का व्यापारी, चाहे हम धोने के व्यापारी, चाहे कोई भी व्यापारी, हमारे आड़ती भाइयों के साथ हम लोग खड़े हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष से रोहतक से अहमद बख्शी जी हमारे बीच में आए, किसानों के आड़तियों के बीच में हम इनका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे मेरे भाई ने विस्तार से सारी बात बताई दी है, अगर सरकार इसी तरह अपने उस पर अड़ी रही तो सरकार को बहुत ही ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी, ना व्यापारी, ना किसान, ना मजदूर, ना आड़ती, ना रिटायर्ड कर्मचारी, कोई जिम्मेवार नहीं होगा, सरकार खुद जिम्मेवार है। यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी में एक सैलून में जमकर फायरिंग हुई। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे ही ये फायरिंग हुई, सैलून में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस वक्त एक युवक सैलून में हेयर कटिंग करवा रहा था। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में किसी को भी कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन सैलून के फ्रंट डोर में लगे शीशे टूट गए हैं। वहीं सैलून में फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है और सीन ऑफ क्राइम की टीम भी वहां पर पहुंची। पुलिस को मौके से गोलियों के 2 खोल भी बरामद हुए हैं। सैलून संचालक अफजल ने बताया कि वैसे तो 4 लोग बाइक पर थे, एक करिश्मा बाइक पर सवार थे और 2 युवक उस सैलून पर बाहर से फायरिंग कर रहे थे और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। जिस वक्त फायरिंग हुई तब सैलून में कई लोग भी मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी को भी कोई हताहत नहीं हुई। 4-5 लड़के आए जी और इन्होंने मेरी दुकान में गोलियां मारी, 4-5 फायर मार के और हम बच गए जी। हम तो उस टाइम ग्राहक भी था कोई दुकान में? एक गार्ड बैठा जी, कटिंग कराने आया था, उसके साथ हम ऊपर बात की जानता हूँ इशू है जी। बोलने निकल एक लड़का और पर करिश्मा बाइक पर तो इतना पे हम यहाँ पर आए मौके पे, हमने देखा कि यह सैलून पे 2 लोग फायर किए हुए हैं। जो अफजल नाम का जो लड़का है उसने बताया कि मैं +1 में पढ़े करता, +1 में पढ़ते हुए समय उसके 2018 में कोई रिश्तेदार है, उसके साथ उनका आपस में स्कूल में किसी बात पर झगड़ा हो गया था। उसी रंजिश के कारण आज जो बता रहा है उसने मेरे ऊपर फायरिंग किया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के इतने ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।